कल हम लोग तुलसीदास का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, है ना। बड़ा मजेदार था, पद था जिसका नाम पद पढ़ना था। गिव मी। पहले इसका जो है पूछ लेते हैं और कलम बांट देते हैं, उसके बाद होगा कंसंट्रेट। हाँ चलिए इधर बताइए, कोई खड़ा होकर बंद कीजिए, कोई किताब बंद कीजिए। इनका पत्नी का क्या नाम था? बैठो, कोई बताओ, एनीबॉडी, कोई भी। वेरी रत्नावली थी, है ना। जी हाँ, रत्नावली, पत्नी नाम रत्नावली। इधर बताओ, किताब जी देखिए और आप 5 घंटा खींच देंगे हम। जकर बेंच पर है किताब पूछन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, बताइए इनकी माता का क्या नाम था? अमीर आदमी देखिए ना, भीख मांगना चालू। तो हुलसी नाम था, की था जी? हाँ तुम सब नहीं लेना, अमीर घर के नहीं, सब नहीं। बता देगी तो पागल है, टॉप अप कर जाएगी, कम पढ़ना थोड़ा। हाँ आपका से काजर लगा खाना खाली। तो विनय छोड़ दो। तुलसीदास का रचना का भाषा क्या था? किस भाषा में लिखे थे? अंतर्वेदी ब्रज भाषा। अंतर्वेदी ब्रज भाषा। अंतर्वेदी ब्रज भाषा। बैठो, बोलो, बैठो। अवधि और लड़की में इनके गुरु का क्या नाम था? नहीं, तुम लोग ऐसे ही खाली पैसा वसूल करे में रहना है, पंखा हवा खा लाना। अच्छा नहीं अटता तो कहला जाते हो, साइंस है कि नहीं अट तो खाली उतार ले। हिंदी नहीं अट रहा, हमने छोड़ दो वहाँ। ये 3 बेंच से गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम ना प्रेजेंट सब माइंड कितना खोपड़िया काम करो वो है, समझे बेटा। बाबा ऐसे नहीं, हम सब जान जाते हैं। एनीबॉडी को बताएंगे? अजय लिखा देंगे ने, जे पढ़ा दिए ओकरा में कलम, अजय लिखा देंगे ओकरा में डंटा। अब मंजूर है जगह हम जे ले लेना। इधर कोई बोलिए, कोई एनीबॉडी? चलो तुम लोग ये बता दो हमको, इनके पिता का क्या नाम था? 3 गो में माँ, गुरु, पिता। जे हम पूछे ना ओकरा बताबो है जरला ही के। घड़ी पहन के अले, मोबाइल वाला है कि बताएंगे? एनीबॉडी गर्ल से? आत्माराम ले डूबे, वो कलम मिला का कि नहीं? आत्माराम ले डूबे। चलिए अब रहने दिए। 5 कलम हो गया कि नहीं? कै गो हुआ? 4 हुआ। चलो इस बेंच पर वह स्पेशली इधर बताओ, 2 गो इनका काव्य ग्रंथ का नाम जो तुलसीदास लिखे थे। खड़ा बोलो। महान कृतियाँ 2 गो मस्त मस्त कृति लिखे हैं। बैठ इधर 2 गो तुलसीदास के कृतियाँ का नाम 2 गो। जो मस्त किताब लिखे हैं उसका नाम ले बताओ। और तुम कस के क्वेश्चन और बनाओ, लिंक दिए थे ना कल, देख रहे थे, टेलीग्राम में डाले थे हैं। सबके क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बैंक ले लो और क्वेश्चन बना दो टाइप करके, हैं। और हम कुछ है सब्सक्राइब वगैरह सब है सिस्टम कि नहीं खाली ऐसी हैं? हाँ गूगल पर आ जाइएगा, ओकरा से हैं सर्च करे तो पर आ जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बनाओ तुम हैं, मैं दे देंगे क्वेश्चन बैंक कुछ भी। और बाद सब उसमें टिक मारा है, कुछ मारा है कि नहीं? देख पाते हो कि नहीं? तुम देख पाते हो कि नहीं? बच्चा मारता है हैं? तो अवधि नहीं देखा? टेलीग्राम पर जाओ, देख लो, पता चलेगा तुमको कि कितना सही मारा, कितना गलत किया। तुमको चल जाएगा बताना कि इतना देखा है सर। अगर प्रोग्रेस मिलता है तो बनाओ, फिर हम शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम फलना ढिमकाना कहोगे तो अथी पर ही मार देंगे, ये फेसबुक पर। ओके बोलिए, क्या बोले थे? नहीं बता पाए तुम लोग? बोलो 2 किताब के नाम, कृतियाँ नाम हैं? दोनों बहन वाली
विनय पत्रिका और रामचरित्र मानस। खोल दीजिए गेट। क्लियर हो गया 5 गो? हाँ लिखा हुआ। कल है डंटा मारेंगे, जो लिखाएंगे ना जहाँ तहाँ पूछेंगे, है ना। तो किनका कहानी कल बताए थे? इधर बैठो। है हमको लगता है इसका भी वीडियो बनल होगा कि नहीं बनल है? हाँ बना हुआ। अच्छा, और अच्छा बात नहीं बन जाएगा तो फिर से सुने। क्या इसमें छोटा जिंदगी में क्या करेगा? कालिदास के बारे में नहीं बताए थे? तो कालिदास क्या थे न, अब देखो कालिदास का विवाह जो है विद्वत्मा के साथ हुआ था। अब कैसे हुआ? तो विद्वत्मा बहुत बड़ी विदुषी थी अपने समय की। कालिदास शायद किसके समय में हुए थे? कबीर हुए थे शायद अलाउद्दीन खिलजी के समय में। कालिदास किसके टाइम में? तो यह 1200 से कितना ईस्वी के बीच में होगा? 1200 से 1600 के अंदर होगा। ओके, कालिदास हुए थे। लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, मेघदूत, अग्नि महामित्रा मिश्र उनकी रचना है कालिदास की। तो कालिदास महामूर्ख थे पहले। विद्वान, एक विद्वत्मा नामक विदुषी थी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। वह जो है पूरे अथी में घोषणा करवा के रखी थी कि जो हमको शास्त्रार्थ में हरा देगा, वाद विवाद में क्वेश्चन हम करेंगे तो उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा, वो करेगा तो हम आंसर देंगे, उसमें जो हमको हरा दिया हम उससे शादी कर लेंगे। ऐसे क्या बोली विद्वत्मा। विद्वान लोग गए, कुछ सभ्य विद्वान जो है हारिए गए, उसको कोई नहीं हरा सके। विद्वान लोग दिमाग लगाए कि बहुत मन कड़र है, ये अपने दिमाग से हमेशा क्या करते रहती है, चलते रहती है। जे मन में आता है वो क्या करते रहती है, बोलते रहती है, करते रहती है। हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। क्या बोले ऐसा जी? क्या ऐसा दिमाग लगाए? हाँ, विद्वान लोग जो ऐसा क्या लगाए, दिमाग लगाए कि हम लोग को कुछ क्यों होना चाहिए, करना चाहिए। वो विद्वान लोग की किए बउआ बोले इसको मूर्ख से शादी कराओ। गर्मी का दिन था, मूर्ख खोजल गए। एगो आदमी को देखते हैं कौन सी विद्वान लोग गर्मी में जो है छाता को की के था, कखिया तक दबैले था। अब बिहारी था, है ना जी? हाँ ये आवाज़ निकला। खैनी बनैले ऐसी कैसे बनाता है, जा रहा था। ठीक, अभी नहीं जा रहा था। ठीक, और बाद जब छहुरा आया तो जब अपनी छतबा खोल दिया। वही सब विद्वान सब पकड़े, बोले कि तुम महामूर्खे हो। तो बोला हम मूर्ख है, तुम लोग मूर्ख है। बोला हम छतवा बेचे वाला से पूछे हैं कि छतवा कैसे बचल रहेगा, तो बोल इसको ना धूप में और बारिश में बचैले रहिएगा तो छतवा की रहेगा, क्या चीज़ में, धूप में और बारिश में छतवा बचाइए, छतवा बचल रहेगा। और यहाँ देखो बीच में कोई चिड़िया टप गिर जाए या तो फिर कोई सांप उप गिर जाए तो क्या होगा, गिरेगा तो हमारे छतवे पर नीचे ढब होगा। बोला अरे ये विद्वान आदमी सच में, छोड़ दीजिए। फिर गए खोजे के लिए अगला अथी को देखो, मूर्ख को देखो। अगला आदमी अखी के लिए था, वह गर्मियाँ था। और चपला वाला पूछल के चपला वाला की चपला कैसे मैंने ख़त्म नहीं होते जल्दी, तो बोल जने जीव हो न तो कखियतर दबा लिया खर। केकरो घर कुटुम के यहाँ गए तो जब पहन लेते जी है न कि कुटुमा के यहाँ ली है, आया समझ में कि नहीं। तो बेचारा कखियतर दबैले था। और बाद नाला पार करना था तो नलवा पार हुआ तो चपला पहन के हुआ, हम सब खोल के होते हैं पहन के हुआ। बोले हाँ महामूर्ख। बोले तुम महामूर्ख, तुम लोग महामूर्ख हो। तो चपला पहनल जाता तुम कखिया में दबेले, तो चपला बोला कि ज़्यादा पहनोगे तो खियाएगा, इसलिए ज़्यादा पहनना नहीं, कहीं जाना आधा से दूरिया तक जो है कखिए तर चापले रहना है न जी। पानी आया तो हम पहन लिए कि अंदर पतन शीशा होगा कि साफ होगा। बोला अरे वाह इहो विद्वाने, छोड़ दें एकरा। एगो देखे कौन ची जे गच्छा पर आगे देखे, जे गच्छा पर बैठल था है न जी। ये अगर जो है गाछ है, एगो क्या दृश्य देखे कि मान लीजिए ये एगो जो है गाछ है, ये क्या है, वृक्ष है, पेड़ है, गाछ है, जे बोलिए। ई की कर रहा था बउआ, एगो दमिया एजा बैठल था, एकरे मार रहा था खट खट खट, एजा बैठ के एकरे गिरा रहा था, यहाँ पे बैठ के इसी को की कर रहा था काट। बोले होश के यह विद्वान, एगो पागलापुर नहीं है फिल्मा, अच्छा वाला है हाँ, एकरे इधरे से बुला रहा था एकदम, बोल गिरता था ढवाक,
यहाँ चला था, वही उतारा उसको कालिदास को। बोले शादी करोगे? तो बोला हम, तो बोला हाँ कराओगे तो करिए लेंगे। क्या बोले हैं? कालिदास बोले बोल चलो, पूरा धोती उती पहना दिए, कुर्ता पहना दिए, धोती पहना दिए, सब विद्वान सब। किसको? एक तो मुँह ऐठल है ये बुआ, और बस बोल बोल के ऐठो ही तो आ लोगो जरल नहीं है, जरल की नहीं जरल की तर बैठबे करते से। सब अपन जोड़ा खोजो जी, समझ कि नहीं? तो नहीं शकल उकल अच्छा रहे, मार्क्स लगा काबल करो कम से कम। अगर शकल ना अच्छा रहता वो हंसता, ये हंसो देखो तो आगे कितना खराब है। चुपचाप बेचारे बैठे, हमारा तो खराब हो। अगर पूछे तुम हंस रहे तो बोले सर हम तो परसों ही हंसे थे। तो कम हंस रही है। एक क्लास में बोले वो लड़की हंसे वाली बुआ, 2 गो कुने गिरा दले, 2 गो कुने, एक बार आगे बैठ लो हमरे गिरा दल को। हाँ हंसता तो हिलता हो, तो हिलबन करती। कहानी आगे बढ़ा। हाँ तो शादी करोगे? तो बोला हाँ कुर्ता और कौन सी बबुआ? धोती कुर्ता पैजामा पहन लिए। और ले गया किसके पास? किनके पास ले गया? किनके पास ले जाया गया? विद्वत्मा के पास। किनके पास ले जाया गया? विद्वत्मा के पास जो ले जाया गया। अब ये लोग विद्वान लोग बोला कौन सी? बोली हमारे गुरुजी हैं। क्या हैं जी? हाँ बोली हमारे जो है कौन सी हैं? गुरुजी हैं। और इशारे में बात करेंगे। कौन सी में बात करेंगे? हाँ ये इशारे में जो है क्या करेंगे गुरुजी? हाँ आप जो बोलिएगा हमरा गुरुजी, हम इनसे पढ़े तो हमको पता है ना हमारा गुरुजी कौन इशारा करते हैं तो किसका की मतलब होता है। तो बोला ठीक है तो समझे। विद्वत्मा पहले हार गई कि सब इसका गुरु है, इस समय इतना विद्वान चलवन सब हमरा से टकराया था। तो सोच लो गुरुआ कितना हो गया, मन हम सोच लेते। आई तो 1 नंबर लंपट था, गवार था, कालिदास था, उल्टा गच्छा काट रहा था। समझ गया कि नहीं? वाली इशारे में बात करें। 18 1 नंबर, एगो पढ़लका के दिमाग बा, एगो अनपढ़वा गिन। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? पढ़ल को कि अनपढ़ को? अनपढ़ को आता है। पढ़लका के कमे आता है, अनपढ़वा का इधर पढ़लका गई तो मथवा फाड़े रहती हो। तो जैसे ने पढ़े लिखे हम 8:30 बजे आबो, अगर 9 बजे है नहीं चिल्ला लो टाइम होलो सर। तो जब बसवा में बैठावे तो 10 गो के एडजस्ट करके आगे पीछे बैठावे तब सुधरते हो। बैठल मिलो सीट को कि नहीं? हाँ देखो पोल खोल दिल सही तो वो सबके सीट देते सकलियो देखे देगा। कहानी आगे बैठ बड़ा। तो कहाँ पर की बात होता है? हाँ गया उसके पास। किसके पास? विद्वत्मा के पास। विद्वत्मा जो है किनको देख करके? कालिदास को देख करके बोली। तो कालिदास महामूर्ख बोला जे मन में तोरा इशारा है तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम सलट लब नहीं तोरा शादी करना चुपचाप रहना खाली। कालिदास सोचे ओहो सदिया करे ले तो मतलब कि हमारे कखिया फोड़ दमी है जी। तो कालिदास ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि हम तो दोनों अखिया फोड़ देंगे। क्या बोलते हैं ऐसा कि तो हमारे एगो तो हम तोड़ दोनों। क्या बोले ऐसा? विद्वत्मा बोली कैसे गुस्सा कैसे ऐसे कर रहे हैं? तो बोला आप बताओ आप ऐसे की इसका मतलब ऐसे की इसका मतलब क्या बताना चाहिए? तो बोला हम बताना चाहिए कि चाहे कि मने भगवान एक है। बोला हम बताना चाहे हम कि भगवान क्या है? बोला हमरे गुरुजी का कहना है 2 है, एगो आत्मा एगो। हमरे गुरुजी का बोला कहे का मतलब 2 है, एगो आत्मा एगो। बोले हमारे जी गुरु जी कहने का मतलब एगो आत्मा एगो और क्या है? तो बोला अच्छे है सही बात। वो बोले कि आत्मा एक है, तो बोले कि आत्मा परमात्मा 2 है। आत्मा रहेगा तभी न परमात्मा मानेगा। अब परमात्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है तो परमात्मा कोई मानेगा? आज हम लोग हैं तो न भगवान हैं, हम लोग गाय भगवान रहेंगे? पूजल जाओगे मंदिर में? नहीं। बोले सही बात बोले, विद्वान है भाई, समझ गया। अब रियू ऐसे की विद्वत्मा। कालिदास समझे ओहो
पहला नंबर तो लड़की को एक आँख देख देखा, एक आंगुरी एक आँखिया, तो हम लड़का को तो दोनों आँखिया सफ़ा कर देंगे। अब ये झापड़ दिखाती है, हमारा फैटवा देख लो, विदतमा ऐसे की। बोल देखो कैसे गुरुजी तुम्हारा करते। बोला तुम बताओ ना इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हम ये बताए कि हमारा शरीर 5 तत्व से बनल है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वमैया अधम शरीरा, है ना। क्षिति जल सब कुछ, पृथ्वी नहीं रहता, आग नहीं रहता, हमारे शरीर में टेम्परेचर भी है, पानी नहीं रहता, अग्नि नहीं रहता, है ना। तो हमारा शरीर का निर्माण नहीं होता। बल बताए ना 5 तत्व, हमारे गुरुजी ऐसे बोले कि 5 मिला के ही एगो शरीर बनता है ना जी। तो बोले वाह, अब तो हम बोल अब क्या करें, गुरुजी जी हैं तो इनका क्या कहना है, चलो शादी कर लेते हैं। कालिदास तो लंपट थे, 1 नंबर के बमपट थे के, हाँ लंपट भी थे और बमपट भी थे। ताओ की हुआ बउआ, ये तो कम है, एक बार नहीं मैकवा जा लो जा, समझिए कि नहीं। तो कल में सर के मैकवा कहाँ नहीं आवाज जाता है, कन्ना बलिया झापले की जीते थे। तो जे आदमी जैसा नौरा वह समझाओ। लड़की का दिमाग ज़्यादा कम काम करता है कि लड़का के? लड़की के कम काम करता है। वजह क्या है? मथवा पर बाल नहीं रोए, भारी रोए, दिमाग में मारते कौन से, मुड़ा ले फटाफट हटेगा। कहानी आगे बढ़ता है। तो शादी हो गया, देखो विद्वान लड़की वो अनपढ़ लड़का से शादी कर ली। कालिदास तो 1 नंबर महामूर्ख। गौवा देहत में गेंदरवा नहीं हो, गेंदरवा समझते हो, खटिया बिछावल जा है, फिर गेंदरा बिछो। अपने सुथुन आदमी ऐसी थी पर गेंदरा पर कि कहीं कथी नहीं खा गंदा तो नहीं हो जाएगा। अब कुट मांगे 1 लोटा पानी, खटिया पर गेंदरा बिछा देते हैं और 2 गहिया जग बैठा देते हैं। समझ गए? 2 गहिया नहीं समझते, बंगला हो गए है ना जी, जरा गाय भैंस बांधल जाए। तो ये बेचारा गांव के अथी थे, गरीब मजदूर थे। कालिदास बेदतमा खर्चा का चक घर था बनल, हाथ पकड़ ले गई। अब गए तो हम उसके यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो गेंदरवा रहता है ना, उसके यहाँ गोड़ा पोछे वाला उसन था। कालिदास कहते गेंदरवा ये जा बिछा देनी है के, तो सोचे होश के विद्वान है इतना, इनका कुछ अलग बात है। बोले नहीं चलिए पैर पोछाता है, इससे हम लोग पोछते। और बाद जाके सोफा सेट पर बैठे हो, और हम लगल हुआ है ना, बैठबो ना तो दब जीतो। हाँ वो जाके बैठे, दब गया, अरे तरीके से दब गया है। कोई तो आवाज़ कर जाए, अथी पर लगल हुआ है जी, स्प्रिंग पर, है ना जी, सब सिस्टम सेट रहता है। अब वो हम उछल फान रहे, विद्वत माँ कुछ नहीं बोले। अगर रहते रहते एगो जो की किए अनबरिया पर से किताब निकाल ली। अब ऐसे देखते देखते उनका आँख से आंसू आने लगा। विद्वत माँ सोचे हम घर लाए हैं, नाश्ता पानी चाय नहीं दिए हैं। तुम लोग का नाश्ता का नाम लेते हैं तो कौन सी याद आता है? रोटी सब्जी या तो फिर वह बिस्कुट दालमोट, कौन सी याद आता है? हमको तो अभी भी दालमोटे बिस्कुट याद आता है। नाश्ता का नाम, शहर वाला कहेगा हम नाश्ता कर लिए। तो कहानी आगे बढ़ा। ये बेचारा क्या किए के कालिदास वो तो ऐसे देख अनबरिया पर से किताब निकाल के देखे ले, बोल और देख के बेचारा रो गए के, बोले क्या हुआ महाराज को गलती हो गया, नाश्ता पानी दिया, क्या हुआ क्षमा करें में? बोल नहीं तोर गलती तो कुछ नहीं हो, है नहीं। बोले हमरा दुख तो इस बात के हो, लेकिन जब हम बच्चे थे न तो का जो है मनोहर पोथी में बड़का मोटाल था, इतना बड़ा था का से कबूतर, अब खा भी यहाँ इतने बड़ा ले, खा से खरगोश, अगा से गमला। अब आज देखते हैं न तो बेचारा बड़ी दुबड़ा गया है, का बहुत दुबड़ा गया है। समझ गई कोई मूर्ख है, बस लात मार दी के। सबसे ज़्यादा असर करता है लड़की का लात मारला, है ना जी। माँ बाप के बात असर करे चाहे नहीं, 95% लड़की का लात मार लड़का बिगड़ जाता है, 5% दिखाता है कि तोर जब हस्बैंडवा काम करता ना वहाँ के हम मालिक बनबो, रुक ऐसा समझ में जी, वो हमारा स्टाफ रहता है। 5% अवसर रहता है कि वह हीरोइन बन के दिखाती है ना जी।
तो कहानी बेचारा डिजेक्टेड हो गए, घर नहीं गए, विद्या के लिए चल गए, थोड़ा तो हकलाते थे। सरस्वती माँ उनको इतना विद्या दी थी कि मेघदूत एक शब्दवा पर एक गो ग्रंथ, ओकर बाद घूर के आए और जो दोस्तवा बोला विद्वानमा नहीं ले गया था, ओकरे यहाँ गए, ओकर छत्ता पर संझिया देखी विद्वत्मा अपन छत, अरे तुम भागा नहीं यहाँ, फिर तुम है यहाँ पे, है न। तो 3 शब्द बोली, तीनों पर बड़ा बड़ा किताब लिख दिया। अब ओकरा समझ में आया, ऐसा शब्द बोले ना, और समझ में आया कि अरे तरीके तो सच्चे महाविद्वान थे विद्वत्मा। और फिर इनके पास आई तो ये बोले नहीं तुम लात मारी तो जाओ, है ना जी, हम भी तुमको लाते मारते हैं, कोई दिक्कत। अजब प्रेम की गजब कहानी का होता है कभी कभी। आ जाओ पद पर। ये है तुलसीदास, पत्नी के लात मारल आदमी, रत्नावली थी, गुरु अपना पत्नी मानते थे। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये जानते कोई भी आदमी किसी से किसी का कोई भी प्यारा होता है ना बउआ, अर्थ लिखे लाइए, कोशिश कीजिए वीडियो देख के अर्थ लिखने का, जैसे भी कबहू अम्ब अवसर। अच्छा कोई भी आदमी अपन आदमी होता है, अपन आदमी से मांगा जल्दी कुछ नहीं जाता है। दोस्ती में जानते हो लेन देन अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पैसा एक ऐसा चीज़ है ना, बड़ी ख़राब चीज़ है। हम पैसा में दोस्ती उसी से करना चाहते हैं, जो हमसे ले फिर हम मांगे तो हमरो देता हो, नहीं तो कोई ले लेगा और जल्दी देगा नहीं, तो वैसन गवा में दोस्ती में दुश्मनी में बदल जाता है। समय पर लीजिए तो समय पर दिया कीजिए, कोशिश कीजिए जिससे मांगिए उससे बोल के दीजिए कि हम दे देंगे। लेकिन किसी के मन में पाप है तो की करबो, कहाँ मरबो तो गरिए तो हमारे कर्जा ले गए हैं। कबहू अम्ब अवसर पाई, तो राम एक तुलसीदास भी कुछ मांगना चाहते हैं। अभी भगवान राम से प्रेम कर लिए तो कहते भगवान राम से हम कैसे बोलिए, वो इतना बड़ा है ना जी, हम इतना छोटा लिया नहीं होगा जी, नहीं समझा। कोई इतने स्मार्ट इतना सुंदर रहेगा नहीं कि उसके सामने खड़ा हो लगे आपको, नहीं ये बस की बात नहीं है। सुंदर का ध्यान सुंदर होता है, हैंडसम इज डेट हैंडसम डज। सुंदर का ध्यान सुंदर होता है, छुछुंदर नहीं होता है। गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता है, 100 अंधियारी देखी तेरी मुस्कान कहीं सुंदर, 100 अंधियारा है। फिल्मा में देखता होगा ना तुम लोग, लड़कियां कहती उतना तुम पिटा रहे थे, है ना जी, फिर भी तुम जो है सह गए, और फिर भी कहता हम तुम्हें शादी करेंगे। तो लड़कवा कहेगा चेहरा जो तुम्हारे सामने घूर रहा था, हमारे आंखों के सामने घूर रहा था। नहीं जी, ये कहते हैं कबहू अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी भी आपको अवसर मिले। क्या कहते हैं? कबहू अम्ब अवसर पाई, जब भी कभी आपको मौका मिले, सीता माता से कर कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधु अद्यभी कुछ करुण कथा चलाए। जब भी आपको मौका मिले, आप तो राम भगवान की पत्नी है ना, प्रिया है ना, आपको जब भी मौका मिले मेरी सुधि यदि भी कुछ करुण कथा चलाए, मेरे बारे में बोलिएगा राम भगवान से। की बोलिएगा कि कोई अमीर आदमी है ना, करुण कथा बताइएगा, हमारे कपड़वा फटल चिटल है, भिखमंगा है, छोट जातियाँ हैं। कुछ आप लोग भगवान के सामने जाते हैं तो की करके जाते हैं, हे भगवान ध्यान दीजिएगा हमारे पास कुछ नहीं, कि चैलेंज करके आते तो नहीं देबो तो की हम नहीं कमाई भाई। कोई सुनो खतरनाक हो कि मांगती भगवान से बउआ, कि मांगती? बहुत अच्छा, तुम पूजा करती हो, तुम करती हो हैं? कल के हमार जरूरत है अब की जे हल हो तो हो गलो, वाह सही बात है। तो मौसम हैं सब भगवान के जहाँ पूजा कर दिया, मल्टी टैलेंटेड जो है, लड़का है तो पत्नी मिलेगी, लड़की है तो उसका हस्बैंड मिलेगा, मल्टी टैलेंटेड, सब गुण संपन्न है ना। शिव भगवान का गुण, कृष्ण भगवान का गुण, राम भगवान का गुण है ना जी, सब मिल जाएगा। इसलिए कोई एक भगवान का पूजा करो तो हाँ पिटबो करेगा मनेबो करेगा। अब सोचो कौन भगवान के गुण है ब्रह्म। कहानी आगे बढ़ता है। बल हे माँ जब भी कभी आपको मिलेगा तो चौका मार दीजिएगा। बल हमारे बारे में कैसा कथा चला कर करुण कथा, कैसा कथा? मेरी अदबी करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। बल हे माँ हम दीन हैं, गरीब हैं, सब अंगों से हीन हैं। ये बोलिएगा ना, नहीं बोलिएगा कि बड़ा आदमी है, दो रे हमको कर्जा, हमको कमी है, दे दो हमको कर्जा, ऐसे मांगता है। ये कहते हैं दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघाई। हम दीन हैं, गरीब हैं, छोट जातियाँ हैं, है न, पापी हैं, है न, अघोरी हैं। नाम ले भरे उधर प्रभु की दासी दास का। बल प्रभु श्री राम के हम नाम लेकर अपन पेट भरते हैं, और हम आपके है न जी भी सेवक हैं माँ सीते, है न। आप वर्णन कर दीजिएगा किन से? प्रभु श्री राम से, हमारे बारे में कि कोई पापी है, नीच जाति है,
है ना जी। अब कहता है कि हम आपकी पत्नी का भी क्या है, सेवक हैं। बोला ऐसे बोलिएगा, किन से? प्रभु श्री बुझियो सो कौन कभी नाम दशा जनाई। जब पूछेंगे तुम किसकी चर्चा कर रही हो, किसके बारे में बता रही, पापी है, अघोरी है, नीच जाती है, गरीब है, दरिद्र है, तुम किसकी चर्चा करते हो? तब कहते हैं बुझियो सो कौन कभी नाम दशा जनाई, तो मेरा नाम बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के मेरे की बिगड़ो काम बन जाए। राम कृपालु के नाम सुनते ही मेरा बिगड़ा हुआ काम क्यों हो जाएगा? के बोले ऐसा? हाँ। जानकी जग जननी की बचन से आई। आप जानकी है, संसार की माँ हैं, आपकी बातों को सुन करके। जानकी जग जननी की बचन से आई, आपकी बातों को सुन करके। तरह तुलसीदास भक्त तब नाथ गुण गाथा गाई। तुलसीदास का जो है तर जाएगा, तुलसीदास का कल्याण हो जाएगा, है ना जी। आपका प्रभु बल जानकी जग जननी, बड़ा संसार की माँ। किसी से फ़ायदा लेना होता है ना, ओकर बड़ा ये मारना होता है। बुराई करोगे तो फ़ायदा तुम नहीं ले सकते उससे, समझे कि ना। सुनत राम कृपालु मेरी बिगड़ी काम, राम कृपालु नाम सुनते मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। जानकी जग जननी, आप संसार की माँ हो, जन की बचन सिहाई, लोगों की कल्याण करने वाली हो। तरह तुलसीदास, तुलसीदास का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। तब नाथ गुण गाई गई, बोला आपके पति के गुण का की करते हुए गाथा वर्णन करते हैं। गुण के गाथा का क्या करते हुए? बल क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा जी? अब संसार की माँ है, आपकी बात हमारे बारे में आप उनसे बताइएगा नहीं तो खाली सुन लेंगे हमारा नामा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और हम आपके पति का जो है गुण गाते गाते मेरा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो दिक्कत आई क्यों राम भगवान को पकड़े हैं, ये नीचे लाइन में पता चला है कि कोई इनको बता दिया है कि कल्याण करने वाले हैं। ध्यान सुनो, कल्याण आपके कोई कल्याण करने वाले हैं तो वो कौन कर सकते हैं? प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। कहते हैं द्वार हो भोर ही आजू। बल अब की है, पहले तो सीता माता से बोलते हैं कि आप मेरे बारे में उनसे बोल दिया कि कोई पापी है, कोई नीच है, आपके नाम का पेट नाम लेकर के पेट भरता है। जब प्रभु श्री राम पूछेंगे कि किसकी चर्चा कर रही हो, तो आप मेरा नाम बता दीजिएगा, हम आपका भी दास हैं, सेवक हैं। और जो मेरा नाम सुन लेंगे ना, आप संसार की माँ हो, प्रभु श्री राम हम अपने मुँह से बोल देंगे तुलसीदास के नाम कर रही हो, है ना, तो बल हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। और हम आपके प्रभु का गुण गाते गाते गुण गाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? पहला में अर्थ था। कोई दिक्कत बउआ? दूसर का अर्थ द्वार हो भोर की आजू। बल हे माँ, अब यहाँ भगवान के दोगरिए पर गेटवे पर चल गए, अयोध्या पहुँच गए और गेटवे पर बैठल हैं, है ना जी। आकर द्वार हो भोर की आजू। बल आज भोरे से हम बल बैठल हैं। कब से? सुबह से बैठल हैं। द्वार हो भोर ही आजू। बल आज सुबह से हम बोरिया बिस्तर डाले हैं। रटत रिहा अरे और न कर ही तकाजू। हम रिहा रहे हैं, रट रहे हैं। रटत रिहा अरे और ना कर ही ताजू। द्वार हम भोरे से, बल हम आपके गेटे पर आ गए और आपसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं। आर जो विनती करें, बैठ के गिड़गिड़ा रहे हैं। कौर ही ते काजू, एगो कौर के लिए, भोजन का एक पार्ट के लिए, टुकड़ा के लिए, एक कौर के लिए हम आपके गेट के पास आए हैं। ये कैसा भोजन करना चाहते हैं, है ना जी? हलवा पूड़ी का या कुछ और का? द्वार हम भोर के आजू। बल आज भोरे से हैं। रटत रिहा अरे और ना कर तो क्या आजू। बल रट रहे हैं, रिहा रहे हैं। कौन सी के लिए? एगो कौर के लिए। किसके लिए? एक भोजन का टुकड़ा के लेने वाला के लिए। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभातु कुसाजू। बली कलयुग है और कलयुग में खराब समय आल है। कैसा समय आल है? हाँ, भीषण। देखते हो, कभी मारा हो जाता है, कभी की हो जाता है। कली कराल दुकाल दारुण, कलयुग में भी बुरा समय बल आया हुआ है। सब कुभातु समाजू, सभी जगह समाज में अव्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित नहीं है। जैसे तैसे शादी ब्याह हो रहा, फलना ढमकाना, बहुत सारे घटना घट रहा है ना जी। संसार में पाप बढ़ रहा है। क्या बोले ऐसा? क्या बोले बउआ? रटत रिहा और ना कौर ही ते काजू। रट रहा रिहा है एक कौर के लिए। कली कराल दुकाल देना सबको भातु से। इस समय में जो है भयंकर अकाल पड़ चुका है। क्या हो चुका है? अकाल पड़ चुका है। समाज कैसा है जी? अव्यवस्थित है। कैसा है? कलयुग में जो है बुरा समय आ गया है। समाज क्या है? अव्यवस्थित है। सब कुभातु समाज में कुव्यवस्थित है। नीच जन, बल हम कैसे लोग हैं? नीचे लोग हैं। नीच जन, छोटहन जाति अपने आप को बताते के।
नीच जन मन ऊंच, अब मन को क्या रखते हैं? ऊंचा रखते हैं। नीचे लोग हैं, अब मन को खाली की रखते हैं? ऊंचा रखते हैं। नीच जन मन ऊंच, जैसे कोढ़ में खाजू। जैसे कोढ़िया में खुजली बीमारी होगा, ऐसी तो खुजली होता है, नोचता तो अच्छा लगता है, समझ गया जी। अगर कोढ़िया बीमारी हो जाए तो करते रहे, समझ रहे कि ना? ये कहते हैं इस कली कराल दुकाल, इस समय जो अव्यवस्थित है, संसार में बुरा समय आ चुका है और सब अव्यवस्थित है। बल हम नीचे लोग हैं, मन लेकिन ऊंचा है, और कोढ़ में जैसे खाज हो रहता है। बोला उसी हमें निचला लोग हैं और ऊंचा पाना चाहते हैं। हरी ही सदैव बुझियो जाए साधु समाज। हम हर करके डर करके इस संसार से साधु समाज में जाकर पूछते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा? के बोल रहे हैं? हरी ही में सदैव, है ना जी, हरी धिय सदैव बुझियो जाए साधु समाज। हार करके साधु समाज में जा करके हम पूछते हैं, है ना, कि कल्याण कैसे होगा? मोहू से कहूँ कतहूँ कोई, तिन कहूँ कौशल राजू। हमसे बल सब यह कहता है कि तुम्हारा कल्याण एक ही कर सकते हैं, कौशल राजा। कौन करेंगे? राम। ऐसे बल आपका कल्याण होने वाला, बल आपका कल्याण कौशल राज ही कर सकते हैं। ऐसे आपका कल्याण के बोले? तुलसीदास बोले, साधु लोग बोले हैं कि आपका जो है कल्याण क्या करेंगे? बल हम हार करके साधु समाज में आते हैं, तो साधु समाज में बोले आपका कल्याण करने वाला कौशल राजू हैं, जो कौशल के राजा है, अयोध्या के जो राजा। ओके, दीनता दरिदल कृपा निधि बाजू। बल हे प्रभु श्री राम, आप न जो गरीबों को झुंड होता है ना, उसका आप कल्याण करने वाला, उसमें आपका नाम लेता है ना, तो क्या हो जाता है? उसका कल्याण हो जाता है। उसका आप की करने वाला है? कल्याण करने वाला है। नाम लेता तो उसका क्या हो जाता है? दीनता दरिदल कृपा निधि बाजू। आप गरीबों के क्या करने वाले हो? कल्याण करने वाले हो। दानी दशरथ राय के, देखो कितना बड़ा है हमारे, बल आप दशरथ राय के बेटा हैं, दानी हैं। तू बने तो सिरताजू, आप तो सरताज हैं, आपके जैसा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। जन्म को आप देखो कहते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। बल हम जन्म के भूखल भिखारी हैं, हमको थोड़ा क्या खिला दीजिए? खाना। पेट भरी तुलसी ही जे भी भक्ति सुधा सुनाजू। अब भक्ति रूपी भोजन हमको कराइए। कौन सी करके? पेट भर करके। कैसा भोजन खोजते हैं? भक्ति रूपी। आप हमको इस पर ऐसा कृपा लगाइए, ऐसा दया माया दिखाइए कि हम आपका नाम लेते लेते इस संसार से चल जाएं। हम पर आप ऐसा दया कीजिए कि हमारा मन कभी भटके नहीं, आप ही पर हमेशा टिका रहे। मन ना बड़ी बेईमान होता है, भटक जाता है। ऐसा समझिए कि नहीं? हाँ, फिर से सुने। द्वार हो भोर के आजू, मतलब सुबह से ही आपके गेट पर हैं। पहला स्टेप, रटत रिहा अरियो कौर ना कौर ही ते काजू। हम रटत रहे, रिहा रहे, सिर्फ एक कौर के लिए आपके द्वार पर आके। इस कलयुग में भयंकर जो है समय आज बुरा समय आ चुका है, समाज अव्यवस्थित है। नीच जन मन ऊँच जैसे कोढ़ में खाजू। हम नीचे लोग हैं, मन ऊँचा है, जैसे कोढ़ में खुजली हो जाता है जी। हर करके हम साधु समाज में जाते हैं कि बता हमारा कल्याण कैसे होगा? तो साधु समाज वाला बोलते हैं कि आपका कल्याण करने वाला प्रभु श्री राम ही हैं। बोला आप कौन है जी? प्रभु श्री जन्म को भूखो भिखारी हों। बोला हम जन्म के भूखल भिखारी हैं, गरीब निवाजू। अब गरीबों का कल्याण करना। पेट भरी तुलसी जेवत भक्ति सुधा सुना। पेट भर के हमको आप क्या कराइए? भोजन कराइए। क्या करके? क्या करा दीजिए? इसी से हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। कोई दिक्कत बउआ? अर्थ लिख के लाइएगा। मज़ा आया? आ जाते हैं, हम दे दें। नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।